going to continue the chapter number 2, that's our acid, base and salt. In the previous lecture we have seen the lots of theories which decide that a substance is acid or base. So in this lecture we are going to continue the acid and further we will deal about bases. ठीक, so अभी हम एसिड्स की बात करेंगे इसमें. एसिड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं आप याद करो जो भी क्लासिफिकेशन था इसके पहले वाले वीडियो में. ठीक है, उससे अगर डेफिनेशन बनाना चाहो तो क्या डेफिनेशन बता सकते हो एसिड का? सब्सटेंसेस which can produce H plus ion in water and are sour in taste. ऐसे सब्सटेंसेस जो H plus ion वाटर में प्रोड्यूस करें और टेस्ट में कैसे हो, सोर हो, खट्टे हो, उन्हें हम बोलते हैं एसिड्स. क्लियर? अच्छा, इसके अलावा और भी एक डेफिनेशन था लोएस वाला. लोएस वाला क्या बोलता था? लोन पेयर एक्सेप्टर, या फिर कोई लोन पेयर एक्सेप्टर हो वो भी क्या कहलाएगा? एसिड्स कहलाएगा. ठीक है, और जिन्होंने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा वो जाके पहला लेक्चर देखें. बहुत सारी चीजें इस लेक्चर में आपको उससे रिलेटेड मिलेंगी. अगर नहीं देखा तो वो लेक्चर देख लें, तभी लेक्चर देख लें. ठीक, चलिए. तो एसिड की डेफिनेशन अगर बोले तो क्या हो जाएगा? सब्सटेंसेस which produces H plus ion, या फिर इसको हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन आयन इन वाटर एंड आर सोर इन टेस्ट. उन्हें क्या पढ़ेंगे? एसिड. तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में H plus आयन है और साथ साथ अगर टेस्ट भी सोर है, खट्टे हैं, तो वो एसिड कहलाएंगे. इसके अलावा एक चीज और था, कैसे पहचानोगे एसिड को? लोन पेयर एक्सेप्टर. लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज एसिड. जो भी लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको भी हम एसिड मानते हैं. तो ये आपकी डेफिनेशन है जो आपको बोर्ड में लिखनी मान ली पूछी जाती है, ये भी आप याद रखते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल देखो, HCl H प्लस देगा वाटर में. ठीक है, H2SO4 वाटर में H प्लस देगा, H2CO3 वाटर में हाइड्रोजन देगा. ठीक है, और H3PO4 वाटर में क्या देगा? हाइड्रोजन देगा. ऐसे बहुत सारे तमाम. ठीक है, ये सब क्या देंगे? वाटर में H प्लस आयन यूज करेंगे, इसलिए एसिड कहलाता है. क्लियर? और इसके अलावा एक और AlCl3, ये भी क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा. ये लोन पेयर लेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करता था ना, लोन पेयर लेगा तो ये भी क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा. कैसे? जब भी AlCl3 को Cl2 कंपैरिजन इसको कराओगे तो दो Cl है, एक Cl ऐसे जुड़ा होगा, दो बॉन्ड है, एक Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा तो एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक पे पॉजिटिव. क्यों नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, तो इस पे नेगेटिव और इस पे जाएगा पॉजिटिव. इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, क्या होगा? AlCl4 माइनस हो जाएगा, Cl प्लस बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो इसने लोन पेयर लिया, लोन पेयर मतलब माइनस चार्ज या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया? कैरी किया. ठीक है, एक्सेप्ट किया, इसका नाम क्या पड़ा? एसिड. ये लुईस एसिड है, तो ये भी एसिड कहलाएगा. क्लियर? अब आते हैं टाइप्स ऑफ एसिड. ठीक है, अब एसिड्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है. ठीक है, और उन क्लासिफिकेशन के आधार पे एसिड के टाइप्स देखेंगे. पहला क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है वो बेस्ड है, ऐसे एरो दिखाता हूं ताकि थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में लिख दिया. पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मींस जो एसिड है वो कौन से सोर्स से मिल रहा है. ठीक है, वो बताएगा
सा एसिड है। तो सोर्स के आधार पे दो तरीके के एसिड की क्लासेस बनाई गई, ठीक है। दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया। पहले को बोला गया एक को मिनरल एसिड या फिर इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। तो पहला है मिनरल एसिड और दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड सोर्स के बेसिस पे दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। अब मिनरल एसिड क्या कहलाएगा? अब देखो मिनरल कहां से मिलता है? रॉक से। तो ऐसे एसिड जो मिनरल से ऑब्टेन हो या फिर रॉक से ऑब्टेन हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? मिनरल एसिड। ये कहां से होते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स और रॉक, या फिर रॉक से मिलेंगे या तो मिनरल से ऑब्टेन होंगे, तो इन्हें हम बोलेंगे मिनरल एसिड। एग्जांपल के तौर पे HCl, H2SO4 ये सब और मिनरल एसिड है, ठीक है। दोबारा हो गया H2CO3, H3PO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही तमाम एसिड तुम्हें मिलेंगे। ये सारे क्या होते हैं? मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे पहचानते हैं? सिंपल सा, इनमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इसमें तो कार्बन नहीं है, ठीक है। कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं है, मतलब हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में नहीं। कभी भी कार्बन डायरेक्ट हाइड्रोजन से जुड़ा नहीं होगा। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा डायरेक्ट नहीं होता, ऐसा होता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसा होता है इसका। क्या कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है? नहीं, तो इसको ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे। तो ऐसे और सिंपल सा याद रख सकते हो, ऐसे एसिड जिसमें कार्बन ना हो, कार्बोनिक एसिड को छोड़कर, कार्बोनिक एसिड में हाइड्रोकार्बन नहीं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है लिविंग। तो ऐसे एसिड जो लिविंग से ऑब्टेन हो, मतलब ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल, प्लांट या फिर एनिमल से मिले तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल के तौर पे देखो जल्दी, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें हाइड्रोकार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा है, ठीक है। ये कहां से मिलता है? विनेगर। इसका सोर्स क्या है? विनेगर। विनेगर कैसे बनता है? प्लांट से बनता है, ठीक है, जो कि शुगर के है। अच्छा, इसके अलावा HCOOH इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एक नाम होता है मेथनोइक एसिड। ये कहां से मिलता है? ये मिलता है तुम्हारे आंट स्टिंग में, जो भी चीटा काटता है स्टिंग से, उसमें होता है। तो जब टांग काटता है कौन सा एसिड डालता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड H6O6 होता है। टार्टरिक एसिड हो गया, ठीक है। अब टार्टरिक एसिड कहां से मिलता है? आपको ग्रेप से मिलेगा, टैमारिंड से मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलस एक फ्लावर होता है, वहां से मिलता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C2H4 और दोबारा C2H2O4, ठीक है। ये ऑक्सैलिक एसिड हो गया। ऐसे और भी सारे एसिड होते हैं। लैक्टिक एसिड आपको देखने को मिलेगा जो कि दूध में मिलता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहले टाइप का एसिड। पहले टाइप का एसिड किसमें बेस्ड था? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो मिनरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड, दो तरीके के होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगला क्लासिफिकेशन बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन प्रोडक्शन। किसके बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन प्रोडक्शन, कि जो भी एसिड है वो कितना H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है,
ठीक है, उस पे बेस्ड हम देखेंगे एसिड कौन सा है। तो देखो इसमें इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में, कैसे कैसे इस बेसिस पे। पहला बोला गया मोनो बेसिक एसिड, ठीक है। दूसरे बोला गया डाई बेसिक एसिड, और तीसरे बोला गया ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है। तो मोनो का मतलब एक होता है, बेसिक का मतलब समझ जाते हैं जब भी एसिडिक का जो भी हाइड्रोजन बताना होगा एसिड का, उसमें हम बेसिक यूज करेंगे। जब भी OH बताना होगा बेस का, तो हम एसिडिटी यूज करेंगे या एसिडिक यूज करेंगे। ये है मोनो बेसिक एसिड, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक बेस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। अच्छा, मोनो बेसिक एसिड मतलब ऐसे एसिड जो एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो एसिड व्हिच प्रोड्यूसेस one H plus ion from a molecule, मतलब एक मॉलिक्यूल को तोड़ोगे एक H plus मिलेगा, तो मोनो बेसिक कहलाएगा। जैसे कि HCl, इसको तोड़ोगे तो एक ही H निकलेगा, ठीक है। HI, HBr, ठीक है, HClO4, ये सब क्या होते हैं, मोनो बेसिक एसिड होते हैं, ठीक है। अब आते हैं डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक क्या होते हैं, प्रोड्यूसेस 2H plus ion from a molecule। जब एक मॉलिक्यूल से 2H plus ion प्रोड्यूस हो तो इसे बोलेंगे डाइबेसिक एसिड। एग्जांपल के तौर पर देखो, एग्जांपल पहला है H2SO4, इसको तोड़ोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा देखो यहाँ पे, देखो H2SO4 है, इसको तोड़ोगे तो टूटेगा H प्लस और SO4 माइनस, बैलेंस करो, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो जब भी एक H2SO4 को तोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा, तो कहलाएगा डाइबेसिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा H2CO3, इसको भी तोड़ोगे तो 2 निकलेगा, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, साथ साथ तो निकलेगा, ठीक है। चलो आगे, H3PO3, ठीक है, ये भी क्या होगा, डाइबेसिक होता है, ठीक। अब आते हैं ट्राइबेसिक एसिड। तो ये क्या होगा, प्रोड्यूसेस 3H plus ion from a molecule। एक मॉलिक्यूल से कितने H plus ion मिलेंगे, 3 मिलेंगे, तो कहलाएगा ट्राइबेसिक एसिड। एग्जांपल देखो, H3PO4, यहाँ PO3 है, यहाँ PO4, ठीक है। यहाँ कैसे पता लगाते हैं, हाइड्रोजन देख के नहीं पता लगाते, ऑक्सीजन जितना है उसमें एक घटा दो, उतना बेसिक पता लग जाएगा। यहाँ कितना ऑक्सीजन, 3, एक घटाओ 2, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। यहाँ कितना ऑक्सीजन, 4, इसमें से कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, इतना हो गया। अच्छा, इसका मतलब जैसे H3PO2 है, इसमें कितना हाइड्रोजन निकलेगा, 3 दिख रहा है, 3 नहीं निकलेगा, कितना ऑक्सीजन है वहां माइनस करो, पता लग जाएगा कितना निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब क्या है, मोनो, डाई या ट्राई, मोनो, ठीक है। तो मोनो के एग्जांपल हो गए। तो ये फास्फोरस के केस में ऐसे होते हैं, ठीक है। तो फास्फोरिक एसिड हो गया ट्राइबेसिक एसिड हो गया, 3 बेस देगा, मतलब 3 हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये 2 क्लासिफिकेशन हुए, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस प्रोडक्शन, ठीक है। और भी क्लासिफिकेशन है जिसके आधार पे एसिड को क्लासिफाई किया गया है, वो आप देखते हैं इधर इस साइड। अगला क्लासिफिकेशन तुम्हारे कॉपी में स्पेस होगा तो लिख लेना, ठीक है। अगला बेसिस जो है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब उसकी क्षमता कितनी है, मतलब स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल है कि दुर्बल है, कहते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके का एसिड मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और आपको मिलेगा वीक एसिड। 2 तरीके के एसिड मिलेंगे, या तो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, या तो कहलाएगा ये वीक एसिड। अच्छा, ये सब जो पढ़ाया जा रहा है ये टर्म यूज होंगे कहीं ना कहीं चैप्टर
आने वाले चैप्टर्स में, तो याद रखिएगा। कोई बोलेगा मोनोबेसिक एसिड है मतलब 1 H देगा, ट्राई है तो 3 H देगा, बोलेगा मिनरल है मतलब इनऑर्गेनिक है तो उसमें क्या होगा, वो जनरली ये स्ट्रॉन्ग वाले नहीं होते जनरली, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का होगा, ठीक है। तो ऐसे आगे बढ़ोगे। कोई बोलेगा ऑर्गेनिक एसिड है मतलब प्लांट या एनिमल से मिलेगा, ठीक है। फिर एक और बेसिस पे बोल सकते हैं, बोलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसी एसिड को दूसरे तरीके से क्लासिफाई करके बोलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ देख के बता रहा है स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ठीक है। अच्छा कैसे पता लगाते हैं स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? देखो जब भी किसी एसिड को मान लीजिए HCl है, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है, टूट जाता है, H+ और Cl माइनस में, आगे वाला प्लस नीचे वाला माइनस बढ़ा ये। अच्छा ये H+ देगा तो ऐसे होता है तो पता लगता है, लेकिन जब वाटर में जाता है ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब देखो मान लेते हैं कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल ले लिए, बहुत सारे क्या आपको दिखेंगे कितने लिए, ठीक है। यहाँ HCl के मॉलिक्यूल कितने लिए, 4। यहाँ भी कंटेनर लेते हैं जैसे यहाँ मैंने ले लिया HCl, ये भी एक एसिड है HCl, HCl भी क्या है एसिड, इसको मैंने 4 ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, ऊपर नीचे क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। अब देखो क्या दिखेगा, दोनों में डिफरेंस तो मुझे बताना, डिफरेंस कोई नहीं है, तो वाटर मैंने ऐड आउट किया, ठीक है। यहाँ भी वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद इन दोनों में देखो कुछ डिफरेंस दिख रहा है, हाँ वेरी गुड। क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल हमने लिए थे सारे टूट गए, सारे आयनों में टूट गए, लेकिन अगर वीक होगा तो वाटर में डिसॉल्व करने पर सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट नहीं होंगे अपने आयनों में, तो वो कहलाएंगे वीक। और अगर 100% डिसोसिएशन हो गया, सारे के सारे डिसोसिएट हो गए तो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये डायग्राम आप कॉपी में बना लीजिएगा, समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे, एसिड्स which can dissociate, which can dissociate into its ion completely। अगर कोई भी एसिड है जो 100% अपने आयनों में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, तो उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे डिसोसिएशन कितना हुआ है, 100% डिसोसिएशन, ठीक है। यहाँ क्या है, डिसोसिएशन जो है लेस देन 100%, डिसोसिएशन जो है वो क्या है, लेस देन, डिसोसिएशन लेस देन 100%, ठीक है। तो अगर लेस देन 100 रहेगा, पूरा का पूरा नहीं टूटेगा तो कहलाएगा वीक एसिड, पूरा का पूरा टूट जाएगा तो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। डायग्राम बनाना, एग्जांपल में बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए जल्दी से। जितने भी मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड है ज्यादातर सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जांपल जल्दी से HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, ठीक है, HI, HBr, ये सारे क्या होते हैं, एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक। अब जितने ऑर्गेनिक हैं ये सारे के सारे वीक होते हैं, और कुछ मिनरल वाले भी वीक होते हैं, जिसको मैंने यहाँ से लिखा नहीं है, देखा होगा कुछ नहीं लिखा है। कौन कौन से वीक होते हैं, ये जितने ऑर्गेनिक हैं, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं नाम लिख लेना, ठीक है। इसके अलावा H2CO3,
कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये कहाँ बनाया जाता है, जो भी सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो CO2 गैस फिल करते हो वाटर के अंदर, बन जाता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा H3PO4, अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते ना अंदर जाने के बाद आपका जो भी इसोफेगस है वो से खराब कर देता है, ठीक है, कोरोसिव होता है ना अंदर जाते स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी क्या होता है, वीक टाइप का होता है, तो ये वीक एसिड की बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और लिख रखा है मैंने HCl, ये भी लिख दो। तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रेंथ के बेस पे था एसिड का क्लासिफिकेशन। तो ये तीन क्लासिफिकेशन आपको याद रखना, सोर्स के बेसिस पे, एचआईएल प्रोडक्शन के बेसिस पे और स्ट्रेंथ के बेसिस पे। एक क्लासिफिकेशन बहुत छोटा सा है, ठीक है, वो देखते हैं आप। इधर ही इसको इरेज कर दो, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। इसके बेसिस पे, कंसंट्रेशन की बेसिस पे, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, ठीक है। दो तरीके की हो सकते हैं ऐसे, फिर से दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक को बोला गया कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, अगला बोला गया डाइल्यूट एसिड। तो कहीं बोला गया कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेट एसिड है, तो इसका मतलब कुछ समझोगे जो भी समझाऊंगा, और डाइल्यूट बोला जाए तो डाइल्यूट एसिड तुम समझोगे। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होगा, amount of water is very less and amount of acid is high। अगर आप वाटर का अमाउंट लेस है और एसिड का अमाउंट हाई है तो कहलाएगा कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। डाइल्यूट क्या कहलाएगा, इफ amount of water is high and amount of acid is less। अगर एसिड का अमाउंट कम है तो डाइल्यूट कहलाएगा, एसिड का अमाउंट ज्यादा, पानी कम है तो कहलाएगा कंसंट्रेटेड, ठीक है। अगर डाइल्यूट तुम यूज करोगे, एसिड टच करोगे तो उसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब भी वाटर ऐड ऑन करोगे किसी भी एसिड में तो उसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर 1 लीटर पानी में तुमने आधा लीटर एसिड ले रखा है, ठीक है, अब उसी में तुमने 2 लीटर पानी और मिला दिया, अब क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा ना, मतलब पानी की मात्रा बढ़ा दी, एसिड कम हो गया तो कहलाएगा डाइल्यूट, ठीक है। तो डाइल्यूट का सिंपल सा मतलब हल्का सा, पानी मिलाओगे तो एसिड हल्का हो जाएगा, ठीक है। और अगर पानी कम होगा, हो जाता होगा एसिड की मात्रा, तो वो कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा होगा। तो कंसंट्रेटेड मतलब पानी कम होगा, एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा और एसिड का अमाउंट कम होगा, तो कहलाएगा डाइल्यूट एसिड, क्लियर। तो ये बात थी इसकी एसिड और एसिड के टाइप्स, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे बेस के बारे में और टाइप्स ऑफ बेस पढ़ेंगे और फर्दर एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। इसको राइट अब हम लोग देखेंगे आगे बेस के बारे में। अभी तक एसिड की बात करी, ठीक है, एसिड के टाइप्स को देखा था। अब हम बात करेंगे आगे बेस के बारे में। तो देखो, जैसे एसिड की डेफिनेशन बताई थी, ऐसे बेस की भी डेफिनेशन बता सकते हो। हाँ बताओ क्या हो सकती है, सब्सटेंसेस which produces OH minus ion in water and are bitter in taste and soapy in touch, ठीक है। ये बात भी आ रही है।
ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कैसे बिटर हो और टच में जब उनको टच करो तो कैसा दिखे, बिल्कुल सोपी दिखे, सोप जैसा दिखे, ठीक है, चिकना दिखे, तो वो क्या कहलाते हैं, बेस। तो बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में OH आयन में या फिर वो क्या हो, टेस्ट में बिटर हो और टच में कैसे हो, सोपी हो, ठीक है, सोप जैसे हो, तो उन्हें हम कहेंगे बेसिस, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल हो जाएगा KOH, NaOH, ठीक है, ऐसे तमाम होते हैं, ठीक। अब देखो ये KOH और NaOH जो होता है ये कास्टिक होते हैं, दे आर कोरोसिव, दैट इज कोरोसिव होते हैं, दैट इज इसका मतलब दे आर कास्टिक इन नेचर, कास्टिक होते हैं, कोरोसिव मतलब कास्टिक होते हैं, ठीक है। जहाँ ये स्किन पे अगर टच में आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक आ गया तो क्या हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, बर्न सेंसेशन हो रहा है, जलन जैसे हो रहे हैं। जैसे होली में क्या करते हैं हम लोग, रंग लग जाता है तो जो नहाने वाला साबुन था, घड़ी साबुन, उसी से चेहरे वगैरह पे साफ करते हैं, तो चेहरे की जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक। तो होता क्या है, उन साबुन में यही NaOH KOH से ही बनाया जाता है, तो कास्टिक बहुत ज़्यादा होता है। अब उससे होता क्या है, जब लगाते हो तो उसका जो भी इफेक्ट है वो दिखने लगता है स्किन पे, रेडनेस या फिर बर्निंग सेंसेशन, दिन में आपने साफ किया तो साफ को लगता है पूरा चल रहा है ना, दैट्स इसीलिए ये कैसे होते हैं, कास्टिक नेचर में होता है, दैट इज दे आर कास्टिक इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज, इसलिए इनका नाम है क्या, जो KOH है बोला जाता है कास्टिक पोटास एंड NaOH को बोला जाता है कास्टिक सोडा, ठीक है। NaOH क्या है, कास्टिक सोडा, और ये KOH इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास, क्लियर। अब आते हैं इनके टाइप्स ऑफ बेसिस, ठीक है। अब टाइप्स में जैसे एसिड को क्लासिफाई किया गया था डिफरेंट बेसिस पे, इनको भी क्लासिफाई किया गया, ठीक है। अब अगर एसिड सही समझ लिया होगा तो ये थोड़ा सही हो जाएगा। तो पहला बेसिस इसमें होता है, इसमें सोर्स का बेसिस नहीं होता है, तो सोर्स उसका झंझट नहीं होता, तो सीधा हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेस है, तो क्या करेगा, OH आयन प्रोडक्शन, OH आयन प्रोडक्शन के बेसिस। तो जैसे एसिड हम बोल रहे थे मोनो बेसिक एसिड, अब बेस की बेसिसिटी बेसिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम यूज करते हैं एसिडिक वर्ड, तो नाम हो जाएगा पहला मोनो एसिडिक बेस, ठीक है। बेस की स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम एसिडिक वर्ड यूज करते हैं, तो मोनो एसिडिक बेस, ठीक है। अगला हो जाएगा डाई एसिडिक बेस, एसिडिक दो प्रोड्यूस करें, और लास्ट हो जाएगा हमारा ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है। तो मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, समझ गए हो इसका मतलब क्या, कि substances which produces a 1 OH minus ion from a molecule, अगर मॉलिक्यूल से एक OH निकले तो मोनो एसिडिक कहलाएगा। एग्जांपल जैसे NaOH, कितने OH दिख रहे हैं, एक दिख रहा है, KOH कितने OH दिख रहा है, एक दिख रहा है, LiOH कितने OH दिख रहा है, एक दिख रहा है, ठीक है, ये मोनो एसिडिक है। अच्छा, डाई एसिडिक क्या हो जाएगा, substances which produces 2 OH minus ion from a molecule, एक मॉलिक्यूल से 2 OH निकले तो दैट्स अ डाई एसिडिक बेस। एग्जांपल के तौर पे चलो जल्दी बताओ, CaOH का होल टॉइस ना, MgOH का होल टॉइस, ये सब क्या है, डाई एसिडिक बेस, ये देख लो, ठीक है, ये भी है डाई एसिडिक बेस है। और भी देख सकते हो OH का होल टॉइस भी डाई एसिडिक बेस। अब आते हैं
तीन प्रोड्यूस करेंगे, एग्जांपल जल्दी नहीं बता, याद है कुछ बताओ जल्दी से। हो जाएगा AlOH का होल प्राइस, कितने OH दिख रहे हैं, तीन, ये तीन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके अलावा FeOH का होल प्राइस, ये भी कितने प्रोड्यूस करेगा, तीन प्रोड्यूस करेगा। अब आपको लग रहा होगा सर Fe ऊपर भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, Fe+2 वाला भी हो सकता है, +3 वाला भी हो सकता है, ठीक है। ये पहला बेसिस हो गया। अब अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे, स्ट्रेंथ में क्या होता है, या तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या तो क्या होगा, वीक बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बात करें तो अभी स्ट्रॉन्ग और वीक तुमने पीछे देखा था एसिड। अगर ऐसे एसिड जो 100% डिसोसिएट हो जाए, 100% टूट जाए अपने आयनों में, उन्हें बोलते थे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेस में यही चीज हो जाएगा, इफ बेस इज कंप्लीटली आयनाइज्ड या कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयन नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। अगर कंप्लीटली नहीं हुआ, केवल पार्शियली हुआ है, देन वीक बेस कहलाता है, ठीक है। यहां देख लेंगे bases which ionize completely, ऐसे बेसिस जो completely क्या है, आयनाइज होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल टॉइस, ठीक है, MgOH का होल टॉइस, ये पूरे के पूरे टूटे आते हैं अपने आयन में, तो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, बेसिस व्हिच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली, जो कंप्लीटली आयनाइज ना हो सके, उन्हें होने भी। तो एग्जांपल के तौर पे देखो, पहला वीक जो तुम बोलोगे होता है NH4, इसको बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है, वीक होता है। FeOH का होल प्राइस, ये भी क्या होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। ये वीक बेस की बात हो गई, बोलो आ रहा समझ में, ठीक है। कार्बोनेट्स भी होते हैं जो मेटल के, वो भी क्या होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। उसको भी लिख लो, जो भी मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट, ये भी क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेंथ के बेसिस पे दूसरा क्लासिफिकेशन। तीसरे क्लासिफिकेशन में आते हैं, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। इसके बेसिस पे, कंसंट्रेशन के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेटेड बेस, ठीक है। और दूसरा आएगा डाइल्यूट बेस, जैसे डाइल्यूट एसिड पढ़ा था, डाइल्यूट बेस। तो ऐसे बेसिस जिसमें अगर इफ amount of water is less and amount of base is high। अगर वाटर का अमाउंट लेस है और जो बेस का अमाउंट है वो हाई है, तो कंसंट्रेटेड कहलाएगा। डाइल्यूट में ये चीज देखो, इफ amount of water is less that is high and amount of base is less। अगर पानी का अमाउंट ज्यादा हो और बेस का अमाउंट कम हो तो डाइल्यूट कहलाएगा, और पानी का अमाउंट कम हो बेस का अमाउंट ज्यादा हो तो कहलाएगा कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो ये है बेस और बेस का क्लासिफिकेशन, जो भी उसके टाइप्स है, ठीक है। अब एक चीज और होता है बेस में, वो देख लो, एक टर्म यूज बहुत दिखेगा तुमने यूज में, इसको इरेज कर दो। देखो ये दिखेगा एल्कली, ये टर्म दिखेगा बेस को। बेस को हम एल्कली नाम से भी जानते हैं, क्यों बोलते हैं,
जब कभी कोई बेस अगर पानी में डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, तो ऐसे बेस को हम बोलते हैं एल्कली। ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं उन्हें बोलते हैं एल्कली। ठीक है, तो लिख लेंगे बेसिस which can be dissolved in water। ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जितने भी फर्स्ट ए वाले हैं वो सारे एल्कली होते हैं। NaOH, ये बेस डिसॉल्व हो सकता है, KOH, ठीक है, LiOH, फिर ये हो गया सीजियम और उसके आगे छोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद RbOH में तो एक ही लगे वो वीडियो OH। तो ये सारे क्या होते हैं? ये एल्कली है। एल्कली मतलब बेसिस विच कैन बी डिसॉल्व इन वाटर। ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व किए जा सके उन्हें हम बोलते हैं एल्कली। ठीक है, समझ आ गई बात? तो कहीं भी लिखा हो एल्कलीज, इसका मतलब समझ जाना वो बेस की बात कर रहा है। कौन से बेस की बात कर रहा है? जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारे वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आपको बताना था एसिड और बेस के बारे में। इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, और इसके आगे जो भी पढ़ेंगे वो इंडिकेटर है, वो अगले लेक्चर पे हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड बेस का स्टार्ट करेंगे।